हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। और जैसा आप देख पा रहे हैं 3 दिन 40 इन, 3 दिन 40 इन, 40 में से 40 लाने का अपना सपना अब पूरा होने वाला है। अपना सपना पूरा होने वाला है। 3 दिन जा रहे हैं सर, और उसके बाद जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप खुद बोलेंगे सर 40 आउट ऑफ 40 आए हैं, 40 आउट ऑफ 40 आएंगे। टर्म 1 में आए हैं, टर्म 1 में आए हैं, टर्म 2 में भी आएंगे सर। तो सर 40 में से 40 आएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। सर क्या करना है सर, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। 3 दिन जी जान लगा के पढ़ना है, विद टाइम फ्रेम पढ़ना है। पहले स्टेप में जैसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन बना के आएंगे। 3 पॉइंट्स मुझे एग्ज़ाम में लिखने हैं, तो मैं तीनों पॉइंट की प्रेजेंटेशन ऐसे बनाऊंगा। स्टेप नंबर 1 में हम डे 1 का काम करेंगे, और डे 1 में हमें क्या करना है सर, डे 1 में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर 9, 10 और 12 पढ़ देने हैं सर। ठीक है सर। फिर डे 2 आएगा सर आपका, डे 2। डे 2 में क्या करना है सर, डे 2 में आपको चैप्टर नंबर कौन सा सर, स्टाफिंग 6 है ना, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग और चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग पढ़ देना है सर। यानी कोर्स ख़त्म कर देना है किसी भी हालत में। कसम खानी है, मम्मी कसम मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि कसम ले लो, काम पूरा करके ही उठना है। दुश्मन को ख़त्म करके ही वापस आना है, जंग में पीठ नहीं दिखानी है सर। डे 3 आएगा, डे 3। डे 3 में सारे के सारे 6 चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है। देन सैम्पल पेपर करना है, देन सैम्पल पेपर करना है, देन सैम्पल पेपर करना है सर। ये स्ट्रेटजी है, समझ लीजिए। बिल्कुल ये 3 आपके पॉइंट्स हैं। आपको पहले इनको इन्हीं तरीके से डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करके आना है, राइट। उसके बाद प्रेजेंटेशन के तरीके से ही पेपर सॉल्व करना है सर। अब चलते हैं सर, अब हमें क्या करना होगा सर, डे 1 पे आते हैं सर। डे 1 पे जब आप आएंगे सर, तो बिल्कुल टाइम फ्रेम के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप स्कूल जाते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठ जाते होंगे। आप ना उठे 5, साढ़े 5, 6 जितने बजे भी उठे हैं, 7 बज चुके हैं सर। 7 AM ऐसे समझे, बिल्कुल स्कूल में क्लास में बैठे हैं। सुबह 7 बजे से है ना स्टार्ट कर देना है, टाइम फ्रेम लगाकर, स्टॉप वॉच लगाकर। सर क्या करना है सर, 7 से 9 बजे तक 7 to 9 यानी कि 2 घंटे पहले आप झटपट पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 9, राइट। फिर अगले 1.5 घंटे नेक्स्ट 1.5 आवर फिर आप उसकी केस स्टडी चैप्टर 9, जैसे मैंने आपको बताया, विद सीक्रेट वर्ड, विद सीक्रेट कोड्स, जो मैंने आपको इस हेडिंग के लिए याद कराए हैं, वो पढ़ लेने। फिर केस स्टडीज़ को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर, क्योंकि भैया आप सभी जानते हैं पेपर ओरल नहीं है, वाइवा नहीं है। वाइवा होता तो मैं कहता बस रट के चले जाओ, है ना, राइट। लिखने वाला पेपर है, ये मान के लिखेंगे जो भी मैं केस स्टडी लिखने जा रहा हूँ वो मेरे बोर्ड में आएगी, और मुझे उसे लिख कर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस विद बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, विद बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। पूरी दुनिया की बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ। सर ये हमारा काम हो गया 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा, और फिर 1 घंटा, 4.5, यानी टोटल आपका ये स्लॉट जो होगा ये 4.5 आवर का होगा, ठीक है सर। 4.5 आवर हो चुके हैं, यानी कि 8, 9, 10, 11, 11:30। उसके बाद सर 11:30 से 1 PM तक 1.5 घंटा रिलैक्स होंगे, कूल माइंड करेंगे। कुछ नहीं पढ़ना सर, कुछ नहीं पढ़ना। मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करिए, म्यूज़िक अच्छा लगता है तो बिल्कुल काम सूफी म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। रिलैक्स करने का कोई और तरीका कि भैया मैं तो 1 घंटे की पावर नैप लेता हूँ, है ना, पावर नैप लीजिए। टीवी, वीडियो गेम, है ना, PUBG खेलना है, PUBG का जो भाई आया दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है ना, वो खेलना है, ठीक है ना, राइट। फौजी खेलना है, वो खेलिए। 1.5 घंटे में बिल्कुल माइंड को ऐसे करना है, बिल्कुल पढ़ाई से अलग। यानी इन 1.5 घंटे में आपको अपने साथ क्या करना है, माइंड एकदम फ्री करना है, दिमाग से निकाल देना है, राइट, कि आपका एग्ज़ाम भी है।
फिर अलार्म बजना चाहिए कितने बजे सर? 1 बजे। सर 1 बजे से शुरुआत हो गई हमारी अगले स्लॉट की। सेम 1 से 3, 1 बजे से 3 बजे तक। अब आप क्या करने वाले हैं सर? अब आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। हमने पहले पढ़ लिया चैप्टर नंबर 9, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। 2 घंटा आपने चैप्टर नंबर 10 को याद किया विद सीक्रेट कोड, सीक्रेट वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट 1.5 आवर क्या करना है सर? जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, उनको रीड करना है दिमाग लगाकर, और फिर ये मान के चलना है कि अगले 1 घंटे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वही मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन टपकेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा अगले 1 घंटे? सर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस की विद वर्ल्ड बेस्ट प्रेजेंटेशन, विद वर्ल्ड बेस्ट प्रेजेंटेशन, ये मान के कि भाई ये ही केस स्टडी मेरे एग्ज़ाम में आएगी। सर ये अगले आपके हो गए 4.5 घंटे, ठीक है ना सर? 2 घंटे ये, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 4.5 घंटे, यानी 1 से 2, 3, 4, 5, 5:30, 5:30 बज चुके हैं सर, 5:30 बज चुके हैं। अब 5:30 बजे अब आप क्या करने वाले हैं सर? कुछ नहीं करने वाले सर, रिलैक्स होंगे सर। अब 5:30 से 7 PM तक चाय चाय चाय, है ना? ट्रेन की सवारी करेंगे। चाय अच्छी लगती है चाय पिएं, कॉफ़ी अच्छी लगती है काफ़ी पिएं, काफ़ है, जूस पिएं, यानी कि हेल्दी चीज़ें खानी है लंच में भी, हाई टी में भी और डिनर में भी हेल्दी फूड खाएंगे, यानी कि पराठे, चटपटा, समोसे, है ना, पिज्ज़ा, बर्गर, ये नहीं खाना भैया, है ना? हेल्दी चीज़ लेंगे। स्नैक्स हेल्दी ले लिया, जैसे मान लो मम्मी से पोहा बनवा लिया, राइट, इडली बनवा ली, इस तरह की चीज़ें आप हेल्दी चीज़ों को खाएंगे, दिमाग से निकाल देंगे। फिर वही करना है ना? गेम खेलें, मेडिटेशन करें, राइट, म्यूज़िक सुने या पावर नैप लें। सर 7 बज चुके हैं सर, अब 7 बज चुके हैं दोस्तों, 7 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं। 7 बजे घंटी बजेगी सर, अगला स्लॉट शुरू हो जाएगा हमारा 7 PM से सर 8 PM तक, 7 से 8 सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, छोटा वाला, सबसे छोटा चैप्टर। दिन में हमने पूरी एनर्जी के साथ बड़े बड़े चैप्टर पढ़ लिए सर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे सर हमारे। आराम से पढ़ा, याद किया। उसके बाद 8 से 9 हेल्दी डिनर करेंगे। डिनर में सर हेल्दी दलिया, है ना, राइट, जिसमें आप वेज दलिया भी बना सकते हैं, ठीक है, वेज ओट्स, हेल्दी फूड खाएंगे सर, या सिंपल दाल और फुल्का यानी कि रोटी खाएंगे। नॉर्मल खाना खाएंगे, कोई भी तला भुना नहीं खाना है कि मम्मी चटपटा बना दो, आज तो मज़ा ही आ रहा है पढ़ने में भी, है ना, राइट। सर 9 बज चुके हैं, 9 बजे अलार्म बजेगा। 9 PM फिर आप क्या करेंगे? 9 से 10 तक, 10 PM तक अब आपको चैप्टर नंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12 के केस स्टडी, है ना, पढ़कर लिख कर देखनी है। लिखेंगे यही मान के कि हाँ भाई ये केस स्टडी मेरे एग्ज़ाम में आने वाली हैं, राइट। लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा एग्ज़ाम लिखने का है, तो हमें वही यहाँ प्रैक्टिस में करना पड़ेगा जो हम एग्ज़ाम में करने वाले हैं। एक योद्धा प्रैक्टिस में गोलियां इसलिए चलाता है, प्रैक्टिस में जख्म इसलिए खाता है क्योंकि उसे पता है ओरिजिनल जंग में जख्म मिलेंगे, तो पहले से ही जख्म खा के रखने हैं सर, राइट। सर डे ख़त्म हो चुका है। नाउ 10, 10:15, है ना, ऊपर वाले से प्रे करके, प्रार्थना करके, हे प्रभु मेरे पे कृपया करना, और बढ़िया नींद लेंगे, बढ़िया ज़बरदस्त साउंड स्लीप लेंगे, ज़बरदस्त। सर डे 1 ख़त्म। ऊपर जो भी आपने डेटा नोट किया है, ये मेरा डे 1 का डेटा है। डे 1 ख़त्म हो चुका है बहुत शानदार प्रोडक्टिविटी के साथ। सुपर आउटपुट हमारा निकल गया है, सुपर आउटपुट, इससे बढ़िया आउटपुट कोई हो ही नहीं सकता सर हमारा। सर तो हम पहुंच चुके हैं डे 2 पर। अगला दिन शानदार शुरू होने वाला है। 7 बजे आप उठ चुके हैं सर, सेम टाइम स्लॉट,
7 से 9 आपको स्टाफिंग पढ़ना है, 9 से 10:30 नोट करते जाएंगे साथ साथ, 9 से 10:30 केस स्टडी आपको पढ़नी है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, हाँ मुझे केस स्टडी आती है, आंसर ये बनेगा। सॉल्यूशन देखा, परफेक्ट बन रहा है, आगे बढ़ेंगे सर। 10:30 से 11:30 तक राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भैया हमारा एग्जाम राइटिंग का है। अगर वाइवा होता तो मैं कहता सिर्फ पढ़ के चले जाओ सर, राइटिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि अगले दिन जंग में हमें वही काम करना है जो प्रैक्टिस में हम सीखेंगे। सेम स्लॉट सर, 11:30 से 1 आपका हो चुका है ब्रेक, 11:30 से 1 हो चुका है ब्रेक। वाह सर, 1 बज चुका अलार्म में, अलार्म बजा 1 बजे का, टाइम टू मूव ऑन। स्टडी टेबल पे आ जाए, फिर से स्टडी टेबल पे 1 से 3 डायरेक्टिंग पढ़ेंगे जबरदस्त शानदार तरीके से। 3 से 4:30 केस स्टडी को रीड करना है, सेम पैटर्न। 4:30 से 5:30 राइटिंग प्रैक्टिस, खत्म आपका डायरेक्टिंग बिल्कुल शुद्ध प्योर गोल्ड की तरह। 5:30 से 7:30 वही सर, पावर नैप लें, मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने, गेम खेलें, जो करना है वो करें, पर अपने दिमाग से हटा दें कि मेरा एग्जाम है। कुछ भी करके किसी से बात नहीं करनी, दोस्त वगैरह से, है ना, भाई ये कर लिया मैंने, वो कर लिया, तूने ऐसा कर लिया, तूने वैसा कर लिया, मुझे केस स्टडी समझ में नहीं, मुझे केस स्टडी समझ में ना 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 ना, किसी से कुछ बात नहीं करनी, कुछ बात नहीं करनी भाई, एग्जाम के बाद बात करेंगे अब सीधा, है कि नहीं बात। 2 दिन का वेट कर ले बस। सर शाम के 7 बज चुके हैं, 8 तक सेम पैटर्न पे छोटा छोटा चैप्टर कंट्रोलिंग में आपको पता है 2 चीज़ें आनी है मोटा मोटी, है ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, है ना, ये वाला टॉपिक आने हैं 2, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग आने हैं। 8 से 9 हेल्दी डिनर करेंगे, सेम इडली पोहा राइस, जो भी हेल्दी फूड खाना है आपको हेल्दी फूड ही खाना है, चटपटे मसाले ले आओ, ये ले आओ बिल्कुल नहीं। सर 9 से 10 जो केस स्टडी में पढ़ने वाले थे सीधा उन्हें आधे घंटे पढ़ के आधे घंटे उसकी प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से, कंट्रोलिंग चैप्टर एंड। इसी के साथ हमारा डे 2 भी एंड होता है सर, और ऊपर वाले से प्रार्थना करके, है ना, दुआएं मांग के बहुत बढ़िया तरीके से सो जाएंगे सर कि मैं जिस मिशन पे मैं चला हूँ, जिस आन बान शान से जिस युद्ध पे मैं निकला हूँ, जिस जंग पे मैं निकला हूँ, वो जंग मैं जीत के आऊँ। भगवान ये मुझे शक्ति दें, ये मुझे हिम्मत दें। डे 3 आ चुका है सर, डे 3 सेम पैटर्न, 7 AM से 11:30 बजे तक फिर से सेम स्लॉट, 4.5 घंटे नॉन स्टॉप, बीच में बस पानी जूस दूध दही ये सब पीते रहें, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 9, 10 और डायरेक्टिंग, इन 3 का स्लॉट आपको पढ़ना है। उसके बाद 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक फिर से सेम कहानी है, एक राजा और एक रानी है सर। 11:30 से 1, है ना, 11:30 to 1 PM क्या होगा सर, आपको ब्रेक मिलेगा, बढ़िया तरीके से सेम रिपीट करना है। फिर 5:30 तक 1 से 5:30 चैप्टर 6, 7 और 12 करना है विद इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ जो आपने पहले डे 1 और डे 2 पर निकाली थी कि ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी मुझे ज़रूर फिर से कल को पढ़नी है या लिख के देखनी है, राइट। तो मैंने बात, जैसे अपनी जो बुक है उसमें मैंने तुम्हें बताया कि भाई चैप्टर नंबर हमारा जो 9 है उसकी केस स्टडी 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, जादू, तो वो जादू वाला केस बहुत करके आना है ना, 71 और क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन 71 क्वेश्चन 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको हमें रिपीट करके जाना है कि हाँ भाई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सर हमारा डे 2 अंत होने की तरफ है, 7 to 9 पूरे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। शाम को 7 से 9 कसम माँ भवानी की कसम खानी है, चीटिंग नहीं करनी, दरवाज़ा बंद करना है, मम्मी पापा को बोल देना है 2 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे काम कर रहा हूँ जैसे मैं बोर्ड्स में करने वाला हूँ। इन 2 घंटे आपको कोई भी एक सैम्पल पेपर को लिख के देखना है, बिल्कुल वैसे कि अगले दिन अगर मुझे सैम्पल पेपर मिल गया तो मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा विद इन अ टाइम, राइट। 2 घंटे तक चुपचाप शानदार तरीके से इसको लिख कर देखेंगे, फिर लेट करेंगे थोड़ा डिनर। 9 बजे जैसे आपका पेपर ओवर हुआ, मैच किया आपने सॉल्यूशन से, हाँ बढ़िया सॉल्यूशन हो रहा है, विद वर्ल्ड बेस्ट प्रेजेंटेशन किया है, उसके बाद फिर से लाइट डिनर करेंगे, देन सो जाएंगे बढ़िया नींद। सर इसी के साथ हमारा डे 3 भी एंड होता है। अब आया सर बहुत ही खतरनाक दिन, जंग का दिन आ चुका है, एग्जाम के दिन। सुबह आप 7 बजे उठे रोज की तरह, 7 से 8 बजे तक या 8:30 बजे तक कुछ नहीं करना, सिर्फ कोई भी दूसरा सैंपल पेपर
रैंडमली उठा देना है और उसे रीड कर लेना है कि ये सैम्पल पेपर आया तो मुझे इसके आंसर पता है, लिखने की प्रैक्टिस मैं कर चुका हूँ और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ सैम्पल पेपर रीड करना है। और दही चीनी खा के, है ना, माँ बोलती है दही चीनी खा के जाने का, दही चीनी खा के एग्ज़ाम की तरफ निकल लेने का। सर बढ़िया। जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे तो आप बिल्कुल हंसी खुशी बाहर आएंगे, चेहरे पे बहुत बढ़िया मुस्कुराहट होगी, है ना, मन ही मन गाना गा रहे होंगे, है ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, ये मेरे लिए तुम गाना गा रहे होंगे। सर, है ना, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बहुत शानदार मज़ा आ चुका। सर मुझे पूरा यकीन है 40 में से 40 आएंगे, 40 में से 40 आएंगे, 40 में से 40 आएंगे। बस सिर्फ एक ही कसम खानी है, एक ही कसम खानी है, जो मैंने तुम्हें शेड्यूल लिखवाया है 3000%, 3000% उसे फॉलो करना है, 3000% उसे फॉलो करना है। सर 1000% एक एक दिन का है, 1000% डे 1, 1000% डे 2, 1000% डे 3, 3000% जान लगा कर 100 नहीं 3000% उस पर जान लगानी है और जो शेड्यूल लिखवाया है उसके ऊपर पूरा वर्क करना है। और सर आखिरी में मेरा आखिरी मैसेज आप सभी के लिए दोस्तों, आप सभी के लिए, ज़िंदगी में जिस पे मैं विश्वास करता हूँ वो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उम्मीद, प्रेरणा और इंस्पिरेशन है। सिर्फ ये एक डायलॉग, ये एक इंस्पिरेशन मैसेज, जितना ज़्यादा आप खून बहा देंगे ना, जितना ज़्यादा आप खून बहा देंगे, जितना खून बहा देंगे प्रैक्टिस में, उतना कम पसीना बहेगा आपका जंग में। सर एक योद्धा जितना प्रैक्टिस में अपना खून बहा देता है ना, जितनी गोलियां वो खा जाता है, जितने चक्कू खंजर अपने सीने पे झेल लेता है, उसे पता होता है जिस दिन जंग होगी ना दुश्मन के साथ, एक चक्कू, एक खंजर और गोली का एक छोटा सा अंश भी मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इतनी खून बहाया, इतनी प्रैक्टिस की है, इतना खून बहाया अपने प्रैक्टिस में कि जंग में मुझे पता है पसीने का एक कतरा भी मेरे माथे से नहीं बह सकता। बस उसी योद्धा की तरह जो ज़िंदगी भर इसलिए प्रैक्टिस करता है, ज़िंदगी भर इसलिए खून बहाता है, ज़िंदगी भर इसलिए मेहनत करता है कि जंग में उसे पसीना तक ना आए, उसी योद्धा की तरह 3 दिन इतनी जान लगा देनी है, इतनी बुरी तरह जान लगा देनी है कि एग्ज़ाम के उन चंद घंटों में आपको पसीना तक ना आए। इसी उम्मीद के साथ कि जान लगा देंगे आप अपनी। मैं मिलूँगा अगली किसी वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, दोस्तों का शेयर करते रहना है।